देखते हैं 5 नंबर एकदम फिक्स रहता है, हमेशा पूछता है इससे क्वेश्चन, एकदम थोड़ा सा समझना है। हाँ मैट्रिक में थोड़ा सा खाली समझना है, 5 नंबर ले लेना है आपको। सिर्फ याद करना है इतना कि एक सच को भुज कहते हैं, एक सच को भुज, वाई एच को कोटि, और एक सच पर वाई निर्देशांक 0 होता है। देखिए यहाँ, और वाई एच पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। और किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक मतलब किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई के रूप का होता है। एक्स मतलब पहले एक्स रहेगा फिर वाई, निर्देशांक मतलब ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है एक्स हैं, ऊपर रहता है वाई, नीचे भी रहता है वाई, यहाँ रहता है एक्स डैश, यहाँ रहता है एक्स, इधर रहता है प्लस में, ऊपर रहता है माइनस में, इधर रहता है ऊपर भी रहता है प्लस में, नीचे रहता है माइनस में, इधर रहता है माइनस में। यानी एक्स अक्ष पर देखिए, एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर जो वाई निर्देशांक रहेगा ना से 0 रहेगा। एक्स अक्ष पर यदि वाई आएगा ना तो 0 हो जाएगा, और वाई अक्ष पर जब एक्स आएगा ना तो ई 0 हो जाएगा। आया ना एक्स वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। 5 जो क्वेश्चन पूछता है हमेशा फिक्स रहता है, हर वर्ष पूछता है। तो इसको आपको बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है, इसको आप याद कर लीजिएगा, फिर इसको बन जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि बिंदु -6 -8 की कोटि है, तो एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज और वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि। यहाँ रहता है एक्स, यहाँ रहता है वाई, तो वाई अक्ष को कहते हैं कोटि, वाई अक्ष को कोटि और एक्स को भुज। तो हमको से कैसे पूछा है कोटि, तो वाई वाला को कहेंगे तो वाई की जगह कितना है -8, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना -8। बस इतना याद रखना है, वाई वाला को कोटि और एक्स वाला को भुज। अब इसमें देखिए बिंदु 7 10 का भुज बताएं, तो भुज किसको कहते हैं एक्स वाला को, यहाँ रहता है एक्स और यहाँ रहता है वाई, तो एक्स वाला को भुज, तो भुज की जगह कितना है 7, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 7। ठीक, अब देखिए यहाँ वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप क्या होता है, तो वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0, तो एक्स निर्देशांक देखिए, तो वाई अक्ष पर यहाँ रहता है एक्स और यहाँ रहता है वाई, यहाँ रहता है एक्स, यहाँ रहता है वाई, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, तो वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो देखिए तो एक्स निर्देशांक है 0, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक यानी एक्स की जगह कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, यहाँ पूछ रहे। अब बाकी में यहाँ 0 नहीं ना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। फिर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, तो यहाँ होता है एक्स और यहाँ होता है वाई, यहाँ होगा एक्स और यहाँ होगा वाई, तो देखिए वाई का मान 0 है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, आपको याद रखना है एक्स यहाँ होता है एक्स, यहाँ होता है वाई, यहाँ रहेगा एक्स और यहाँ रहेगा वाई, तो आपको इतना याद रखना है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो देखिए एक्स अक्ष को इसको कहते हैं भुज, वाई अक्ष को कोटि। तो यहाँ पे रहता है प्लस में, इधर रहता है एक्स प्लस में, यहाँ भी रहता है प्लस में। तो आपको पहला में याद रखना है कि मान होता है प्लस प्लस, दूसरा में आपको मान होता है माइनस प्लस, तीसरा पद में होता है मान माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस। इसको आप चतुर्थांश या पाद कह सकते हैं, तो इसको आप याद रखना है, इससे क्वेश्चन 4-5 को बन जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में देखिए, द्वितीय में क्या होता है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस आप चिन्ह खोजिए, तो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस है, तो यही हो जाएगा आपको द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश होता है माइनस प्लस। फिर करके बिंदु 3 -4 किस पाद में है, तो यहाँ देखिए एगो प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस कहाँ होता है, प्लस माइनस होता है चौथा में, तो आपको क्या हो जाएगा चतुर्थ, यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थांश या पाद, चतुर्थ पाद में हो जाएगा आपको प्लस माइनस। फिर आपको देखते हैं बिंदु कह रहा है कि 1 5 किस पाद में है, तो देखिए 1 5 यानी प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस कहाँ रहता है आपका पहला में, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रथम। प्लस प्लस कहाँ रहता है प्रथम यानी पहला में। फिर देखते हैं कौन सा बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश, तो चतुर्थ मतलब चौथा, तो फिर यहाँ चौथा में देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा में प्लस माइनस, तो यहाँ देखिए अब चौथा में कैसे हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आपको कहाँ है चौथा करेंगे कौन सा बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो प्लस माइनस देखिए, तो यहाँ प्लस प्लस, यहाँ है माइनस माइनस, यहाँ है माइनस प्लस, यहाँ है प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस। बस इतना तो याद रखना है आपको, हमेशा इससे फिक्स रहता है क्वेश्चन, कैसे ही पूछबे करता है। ठीक है, इतना आप देख लीजिए।